प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषाद् विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पनलघीयसः। आचार्य माणिक नंदी विरचित परीक्षामुख सूत्र में छठे परिच्छेद को अपन देख रहे हैं। कल अपन ने हेत्वाभासों के भेदों को समझा था, जिसमें असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचितकर, ये चार हेत्वाभास के भेद हैं। जिसमें जहाँ उसकी सत्ता का अभाव हो अथवा निश्चय ना हो उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जिसमें उदाहरण दिया था कि शब्द परिणामी है अथवा अनित्य है चाक्षुष होने से। तो यहाँ पर शब्द जो है नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्वरूपेण असत्वात्, अगले सूत्र में कहा था कि शब्द का चाक्षुष होना स्वरूप से ही असिद्ध है। और जहाँ दूसरा जिसमें निश्चय नहीं होता, तो वहाँ पर जो अजान व्यक्ति है उससे ये कहना कि यहाँ अग्नि है धूम होने से। तो जहाँ तालाब आदि में या जहाँ पर कोई बटलोई में से भाप उठ रही हो, तो उसके माध्यम से उसको वहाँ पर जो है भाप में ही धुएं का संदेह हो सकता है। और सांख्य लोगों के प्रति परिणामी शब्द कहना, क्योंकि किया हुआ न होने से, क्योंकि वो लोग परिणामी नहीं मानते, उनके यहाँ पर तो कूटस्थ होता है, इसलिए उनको ज्ञात न होने से। फिर जहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास के बारे में कि जहाँ साध्य से विपरीत पदार्थ के निश्चित अविनाभाव वाला जो है विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। तो इसमें शब्द अपरिणामी है, क्यों? कृतक होने से। अब शब्द जो है अपरिणामी यानी परिवर्तन नहीं होगा, और हेतु दे रहे हैं कृतक यानी जिसमें किया जा सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास है। उसमें हमने कल बताया था कि अधर्मास्ति काय अमूर्तिक है, तो उसमें हेतु दिया जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, जबकि वो ठहरने में सहायक है। तो इस प्रकार से ये विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। फिर विपक्ष में भी यदि वहाँ पर वृत्ति जाती है तो उसको अनेकांतिक कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में बतलाया था कि शब्द अनित्य है, क्यों? प्रमेय होने से, घट के समान। तो यहाँ पर जो है आकाश नित्य है, उसमें भी जा रहा है, तो विपक्ष में जो है उसकी जाता है, तो वो अनेकांतिक दोष से युक्त होता है। फिर शंकित वृत्ति में कि सर्वज्ञ नहीं होते क्योंकि वक्ता होने से, तो उसमें सर्वज्ञ का जो है वक्तृत्व से कोई विरोध नहीं है, यानी सर्वज्ञ वक्ता भी हो सकते नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हेतु देना कि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वक्ता होने से, तो ये जो है वहाँ पर जहाँ संकित वृत्ति वाला होता है। अब इसके बाद में अकिंचितकर हेत्वाभास के बारे में कि जहाँ जो प्रत्यक्ष बाधित है, वहाँ पर जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित होने पर वहाँ पर हेतु कुछ नहीं करता। तो जैसे उसमें उदाहरण दिया था कि शब्द कर्णेंद्रिय का विषय है, अब शब्द होने से, तो जो शब्द जो है कर्णेंद्रिय का विषय है, यहाँ पर सब जानते हैं उसको, उसके लिए सिद्धि है, उसके लिए क्या करना, तो इसमें कुछ भी नहीं करता। तो एक किंचित अकरणात् बतलाया था। फिर इसके बाद में जो प्रत्यक्षादि बाधित से है, तो उसके लिए अग्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य होने से, तो ये प्रत्यक्ष से ही बाधित है, तो इसमें इसलिए इस प्रकार से कुछ नहीं। अब यहाँ पर बतलाए कि ये जो सब चीज़ें हैं किंचितर हेत्वाभास वाले, ये केवल शास्त्र में लक्षण का विचार करने के काल में ही उपयोगी होती हैं। जो व्युत्पन्न काल होता है, जहाँ पर विद्वान लोग कार्य करते हैं, वहाँ पर पक्ष में साध्य में ही दोष देने से ही कार्य हो जाता है। अब हेत्वाभास का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हो गया था। अब अन्वय दृष्टांत भाषों के भेद बतलाते हैं। दृष्टांता भाषा अन्वये सिद्ध साध्य साधनो भयाः। हाँ, अन्वय अपन ने पढ़ा था, अन्वय और व्यतिरेक के दृष्टांत के उदाहरण होते हैं। तो जब अन्वय में पहला बताया उन्होंने असिद्ध साध्य, फिर असिद्ध साधन और असिद्ध उभय, यानी असिद्ध साध्य और साधन, ये तीन प्रकार के वहाँ पर जो हैं अन्वय दृष्टांताभास कहलाते हैं। तो एक में साध्य को जो है सिद्ध नहीं कर रहा, एक में साधन से जो सिद्धि नहीं हो रही, और एक में दोनों की सिद्धि नहीं हो रही। तो इस प्रकार के ये तीन उदाहरण बतलाए हैं। अब इनमें जो है तीनों का जहाँ पर अपन आगे देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले आचार्य इन तीनों ही अन्वय दृष्टांत भाषों को एक ही अनुमान में दिखला रहे हैं। अपौरुषेय शब्दों मूर्तत्वादिंद्रिय सुख परमाणु घटवत। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर
कि शब्द अपौरुषेय, शब्द जो है अपौरुषेय, अपौरुषेय का अर्थ होता है पुरुष उसका निर्माण नहीं करता। तो ये जो है यहाँ पे दे रहे हैं, अब इसको सिद्ध करने के लिए हेतु क्या दे रहे हैं, प्रतिज्ञा हो गई है तो उसमें हेतु दे रहे हैं अमूर्त होने से, शब्द अमूर्त है ऐसा मान करके। और फिर उसमें उदाहरण दे रहे हैं इंद्रिय सुख एक, परमाणु दूसरा और घट तीसरा, ऐसे 3 उदाहरण दे रहे हैं। अब इनको अपन जो है अन्वय दृष्टांताभास इसमें देखना है। तो यहाँ पर इनके लिए जहाँ पर अनुमान का प्रयोग, यानी इसमें सबसे पहले तो शब्द अपौरुषेय होता है, किस लिए, अमूर्त होने से, ये हेतु हुआ। अब यहाँ पर पहला जो है उदाहरण दिया है कौन सा, इंद्रिय सुख। अपन इंद्रिय सुख का जब दृष्टांत लेकर के यहाँ पर इसको देखते हैं तो इसमें क्या है, असिद्ध साध्य दृष्टांताभास है, यानी इसमें साध्य की सिद्धि नहीं होती। यदि इस दृष्टांत को अनुमान बनाएं तो क्या होगा, इंद्रिय सुख को लगाना है अपने, तो इंद्रिय सुख अपौरुषेय होता है, क्यों, अमूर्त होने से। अब क्या होता है इसमें, इंद्रिय सुख को अपौरुषेय कहने से साध्य सिद्ध नहीं होता, क्यों, क्योंकि इंद्रिय सुख तो पौरुषेय होते हैं। इंद्रिय सुखों को जहाँ पर अपन जो है इंद्रिय सुखों को जो है पुरुष ग्रहण करता है, तो इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं होते हैं, यानी पौरुषेय, पुरुष के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें जो है साध्य की यहाँ पर जो है सिद्धि नहीं हो पाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये असिद्ध साध्य। अब हेतु भले ही ठीक बैठ जाए, क्योंकि इंद्रिय सुख क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। आप किसी से कहो कि हमको जो है मिठाई बहुत अच्छी लगी, अब आप उसको दिखा नहीं सकते कि आपको अच्छी लगी, दिखाओ आप कैसे दिखे अच्छी लगी, तो वो आप उसको बता नहीं सकते। तो जैसे गूंगे का गुड़ होता है, वो तो जो खाता है वो ही जानता है। तो ऐसा जो है यहाँ पे इसमें कि इंद्रिय सुख अपौरुषेय हैं अमूर्त होने से, अमूर्त तो ठीक बैठ गया, लेकिन साध्य जो है वहाँ पर ठीक नहीं बैठा। साधन जो है ना हेतु पीछे वाला रहता है, तो हेतु तो बैठ गया, लेकिन पहला वाला जो है अपौरुषेय नहीं बैठा, क्योंकि अपौरुषेय यानी वहाँ पर किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया जाना, क्योंकि इंद्रिय सुख हैं, इंद्रियों पुरुष में ही हैं, उनमें ही उनके माध्यम से उसका अनुभव होता है। इसलिए इसमें क्या हो गया, असिद्ध साध्य अन्वय दृष्टांताभास हो गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या है दूसरा उदाहरण, परमाणुवत। अब परमाणु को बनाते हैं तो इसमें अनुमान प्रयोग कैसा बनेगा, परमाणु अपौरुषेय होता है, क्यों, अमूर्त होने से। अब यहाँ पर साध्य ठीक बैठता है, क्योंकि परमाणु अपौरुषेय है, कोई परमाणु को बनाता थोड़ी ना है, परमाणु तो स्वयं है, तो वो अपौरुषेय यानी कोई इसका निर्माण नहीं करता। लेकिन अमूर्त होने से, तो परमाणु अमूर्त थोड़ी ना होता है, पौद्गलिक है, पुद्गल थोड़ी ना अमूर्त होता है, पुद्गल तो मूर्तिक होता है। तो इसमें क्या हो गया, साधन जो है नहीं बैठा, तो इसके माध्यम से यहाँ पर असिद्ध साधन अन्वय दृष्टांताभास हो गया। अब तीसरा उदाहरण दिया उन्होंने घटवत। अब इसको लगाएं तो इसमें क्या है, अनुमान प्रयोग होने, अनुमान प्रयोग करें अपन इसका, तो घड़ा अपौरुषेय होता है, यानी घड़े को कोई पुरुष नहीं बनाता। तो ऐसा तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि घड़े को तो अभी इस समय में भले ही घड़े नहीं बना रहे हैं, दीपक बना रहे हैं, लेकिन वो जो है पुरुष ही बनाता है, तो ये अपौरुषेय होता है, ये गलत हो गया, तो साध्य गलत हो गया। और दूसरा है अमूर्त होने से, लेकिन वो तो मूर्त होता है, तो इसमें क्या हो गया, ना तो साध्य सिद्ध हो रहा है ना साधन सिद्ध हो रहा है, तो ये जो है उभय विकल कहलाता है। तो इसमें जो है असिद्ध साध्य साधन या उभय दृष्टांताभास हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर न्याय के विषय में जब इस प्रकार के जहाँ तर्क वितर्क किए जाते हैं तो उसमें इनका प्रयोग जो है बहुत होता है। अब अन्वय दृष्टांताभास का उदाहरणांतर देते हैं। अभी यहाँ पर जो बता दिया, अब इसमें क्या कह रहे हैं, विपरीतान्वयश्च यद पौरुषेयम तदमूर्तम। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जो अपौरुषेय होता है वह अमूर्त होता है। तो ये क्या हो गया, विपरीत अन्वय दृष्टांताभास हो गया। जैसे अपन सुनाते हैं कि जहाँ पर धूम है वहाँ पर अग्नि है, लेकिन इसका विपरीत बनाओ आप, जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धूम है, तो निर्धूम अग्नि भी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ अग्नि हो वहाँ पर धूम हो। तो ऐसा ही यहाँ पर ये विपरीत बनाया है। तो इसमें क्या बनाया इन्होंने कि जो अपौरुषेय होता है वो अमूर्त होता है, ना जो किसी ने नहीं बनाया है वो अमूर्त होता है, तो ये उनका विपरीत है। तो इसके लिए कैसे अपन समझे, इसके लिए कि पहले तो क्या है, अन्वय व्याप्ति विपरीत दिखलाई है, तो उसमें क्या था, जहाँ साधन दिखा करके साध्य दिखाया जाता है वही सही अन्वय व्याप्ति होती, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि इस पर्वत में अग्नि है धूम होने से।
तो यहाँ धूम से अग्नि की व्याप्ति बनाई है, अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। अब इसके विपरीत यदि हम ये कह दें कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, जैसे पर्वत, तो ये विपरीत अन्वय व्याप्ति हो जाएगी। और पर्वत का दृष्टांत जो है विपरीत अन्वय नाम का दृष्टांताभास हो जाएगा। तो इस सूत्र में जो व्याप्ति बनाई है वह भी विपरीत व्याप्ति है कि जो जो अपौरुषेय होता है वह अमूर्त होता है। ये व्याप्ति ठीक नहीं बैठती। अब क्यों नहीं ठीक बैठती, इसको आगे जो है सूत्र में ही बतला रहे हैं। वैसे जो है सही अन्वय व्याप्ति तो होती है कि जो जो अमूर्त होता है वो अपौरुषेय होता है। जैसे आत्मा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सारे क्या हैं, अमूर्त हैं और किसी के बनाए हुए नहीं हैं, तो वो उसमें सही बैठता है। लेकिन उल्टा बोलते हैं तो वहाँ पर वो जो है विपरीत हो जाता है। अब इसमें विपरीत क्यों है, इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसमें दृष्टांताभासपना किस लिए उत्पन्न हुआ, तो उसके लिए सूत्र आ रहा है विद्युदादिनाति प्रसंगात। हाँ, विद्युत आदि, बिजली आदि में अति प्रसंग होने से दृष्टांत भास बना है। क्या हुआ इसमें कि जो जो अपौरुषेय होता है वह अमूर्त होता है। अब ये मानने पर जो बिजली कड़कती है, अब वो तो अपने लिए दिखाई देती है, मूर्तिक होती है, मूर्ति की दिखाई देता है, उसका ही रूप आदि होता है। तो वहाँ पर वो कोई पुरुष नहीं कड़काता है, वहाँ पर बैठा है ऊपर की, वो जा करके जो है वहाँ बिजली जला देता हो, आपस में कर देता हो, अपने आप होता है प्रकृति में, तो वो सब अपौरुषेय है। इसी प्रकार से जंगल में फल फूल आदि जितने भी हैं सब जो हैं अपौरुषेय हैं। कौन वहाँ पर बैठा है कि खेती कर रहा हो, कोई वहाँ पर सबको बो रहा हो, अपने आप ही चलता रहता है। पक्षी जो हैं उड़ करके बीज खा करके चले जाते हैं और उनके माध्यम से सब जगह फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से सारी जो हैं जंगल के फल फूल आदि सब अपौरुषेय होते हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ पर जो विपरीत व्याप्ति बताई कि जो जो अमूर्त होता है वह अपौरुषेय होता है। यदि इस प्रकार से कहते तो ठीक था, लेकिन जो जो अपौरुषेय होता है वो अमूर्त होता है, ऐसा कहने से विपरीत हो गया। अब इसमें ये अन्वय का हो गया। अब व्यतिरेक का जो होता है, व्यतिरेक में क्या रहता है कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं वहाँ वहाँ धुआं नहीं, ये व्यतिरेक कहलाता है। तो इसमें व्यतिरेक में निषेधात्मक कहते हैं। तो यहाँ पर व्यतिरेक का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, व्यतिरेके सिद्ध तद व्यतिरेका परमाणु विंद्रिय सुखाकाशवत। हाँ, अब इसमें असिद्ध साध्य, असिद्ध साधन और असिद्ध साध्य साधन तीनों में लगाना है व्यतिरेके। अब यहाँ पर व्यतिरेक में दृष्टांताभास देना है और इनके लिए उदाहरण यहाँ पर दिए हैं परमाणु, इंद्रिय और इंद्रिय सुख और आकाश के समान। यहाँ पर उदाहरण दूसरे दे दिए, लेकिन लगाना अपने को उसी में है जो पहले वाला था। पहले में जो लगाया था ना उसी को लगाना है। तो इसमें लगाने के लिए यहाँ पर पहला जो लगा रहे हैं कि पूर्व सूत्र में अपन ने क्या कहा था, वहाँ पर शब्द अपौरुषेय है क्योंकि अमूर्त है, उसको यहाँ पे लेना है, फिर इसमें लगाना है अपने को। अब इसके साथ में व्याप्ति जो है व्यतिरिक व्याप्ति में बना है। इसमें क्या होता है कि साध्य के अभाव में साधन का भाव दिखलाते हैं। तो साध्य है अग्नि, तो अग्नि के अभाव में धुएं का भाव बतलाते हैं, तब जाकर के व्यतिरिक व्याप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर व्यतिरिक व्याप्ति होगी कि जो अपौरुषेय नहीं होता वह अमूर्त भी नहीं होता। नहीं है, दो बार नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, पौरुषेय है, उल्टा हो गया। ये समझना भी, डबल नेगेटिव होता है तो उसमें जो है वहाँ पर तो परमाणु अपौरुषेय नहीं है, मतलब पौरुषेय आ गया, तो ये यहाँ पर ये घटित नहीं होगा। लेकिन अमूर्त नहीं होता, ये तो ठीक बैठ रहा है, यानी साधन तो ठीक बैठ रहा है लेकिन साध्य ठीक नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर साधन व्यतिरेकता तो घटित हो जाती है कि परमाणु अमूर्त नहीं है, किंतु यहाँ साध्य व्यतिरेकता घटित नहीं होती कि परमाणु अपौरुषेय नहीं है। चूंकि परमाणु अपौरुषेय है, किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, स्वयं ही अपने परिणमन से, जैसे सूत्र आता है तत्वार सूत्र में भेदादणु, भेद के माध्यम से अणु का निर्माण होता है। इसलिए परमाणु का दृष्टांत यहाँ पर असिद्ध साध व्यतिरेक दृष्टांताभास है। अब दूसरा लेते हैं अपन इंद्रिय सुख। अब इसमें क्या बनेगा कि जो अपौरुषेय नहीं होता वह अमूर्त नहीं होता, जैसे इंद्रिय सुख। अब यहाँ पर क्या आएगा कि इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं है क्योंकि वह अमूर्त नहीं है। तो अब इसमें इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं है, इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं है मतलब पौरुषेय है, ठीक है, क्योंकि इंद्रिय सुख पुरुष के प्रयासों से ही इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर जो ही बता रहे थे ना कि अपौरुषेय नहीं है तो डबल नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाता है।
तो मतलब वो जो है पुरुषे है। तो इंद्रिय सुख, और दूसरा क्या है, इंद्रिय सुख अमूर्त नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, मूर्त हो गया। तो यहाँ पर डबल नेगेटिव से पॉजिटिव होने के कारण में इंद्रिय सुख मूर्त है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख कभी भी मूर्त नहीं होता। सुख देने वाले पदार्थ मूर्त होते हैं, सुख कभी भी मूर्त नहीं होता। सुख दिखलाई नहीं देता, पहले बताया था ना, कोई पदार्थ है, रसगुल्ला है, वो तो आपको दिखाई देगा, आपकी जिह्वा दिखाई देगी, लेकिन उसके द्वारा मिला हुआ सुख नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो है सुख जो है अमूर्त होता है, मूर्त नहीं होता। तो इसमें क्या घटित नहीं हुआ, इसमें जो है पहले क्या था कि इंद्रिय सुख अपौरुषेय नहीं है, क्योंकि वह अमूर्त नहीं है। तो इसमें जो है साधन की जो है सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए इंद्रिय सुख का ये दृष्टांत असिद्ध साधन व्यतिरेक दृष्टांताभास हो गया। उसमें पहले जो है पहला भाग यानी वहाँ पर साध्य से व्यतिरेक था, अब इसमें साधन जो है पीछे होता है, हेतु पीछे होता है, तो इसलिए यहाँ पर साधन को ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद में तीसरा जो दिया है उदाहरण क्या है, आकाशवत। अब आकाश के लिए लगाते हैं, तो जो अपौरुषेय नहीं होता वह अमूर्त नहीं होता, जैसे आकाश। तो क्या हो गया, आकाश अपौरुषेय नहीं है क्योंकि वह अमूर्त नहीं है। तो आकाश अपौरुषेय नहीं है मतलब पौरुषेय आ गया, तो आकाश कोई पुरुष ने बनाया है क्या, तो ये भी गड़बड़ हो गया। और क्योंकि वह अमूर्त नहीं है तो उसको मूर्तिक कह दिया, लेकिन वो भी गलत हो गया, क्योंकि वो मूर्तिक है नहीं, अमूर्तिक है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ों में यानी ना तो उसमें साध्य की व्यतिरेकता घटित हो रही है और ना साधन की, इसलिए ये हो गया उभय। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर तो साध्य और साधन दोनों ही इस दृष्टांत में असिद्ध हैं, इसलिए ये असिद्ध साध्य साधन के व्यतिरिक्त दृष्टांताभास का उदाहरण है। अब इसमें जैसे उसमें उदाहरण के लिए बतलाया था व्याप्ति के समय में, ऐसा ही यहाँ पर बतला रहे हैं कि साध्य के अभाव में साधन की व्याप्ति को व्यतिरिक्त व्याप्ति कहते हैं, यानी जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है, इस प्रकार की व्याप्ति जो है व्यतिरिक्त व्याप्ति कहलाती है। और उसके विपरीत यदि व्याप्ति बनाई जाएगी तो वो व्यतिरिक्त दृष्टांताभास कहलाएगा। तो यहाँ पर विपरीत व्यतिरेकश्च यन्ना मूर्तम तन्ना पौरुषेयम। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अमूर्त नहीं है वह अपौरुषेय नहीं है, ये जो है विपरीत व्यतिरिक्त दृष्टांताभास का उदाहरण है। अब यहाँ इसको समझने के लिए कि जहाँ साध्य का अभाव दिखा करके साधन का अभाव दिखाया जाए तो वहाँ पर व्यतिरिक्त व्याप्ति होती है, जैसे अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव बताना कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। और यदि विपरीत यदि बताते हैं तो जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि भी नहीं है, तो ये क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है, तो ये विपरीत हो गई। तो इसी प्रकार से सूत्र में भी विपरीत व्यतिरिक्त व्याप्ति दिखाई है। क्या कह रहे हैं कि जो अमूर्त नहीं है वह अपौरुषेय नहीं है। यह नियम तो गलत साबित होगा, क्योंकि बिजली आदि अमूर्त नहीं है, मूर्त हैं, बिजली आदि दिखाई देती हैं, तो भी वे अपौरुषेय नहीं है, यानी पौरुषेय भी हैं। दोनों चीज़ें आ गई इसमें, यानी पुरुष भी उनको बना सकता है बिजली आदि का, तो इसलिए मतलब कि पौरुषेय हैं। चूंकि वह बिजली आदि पौरुषेय भी हैं और कुछ अपौरुषेय भी हैं जो आकाश में चमकती हैं, इसलिए नियम नहीं बना कि जो अमूर्तिक नहीं है वे अपौरुषेय नहीं है। इसलिए यह विपरीत व्यतिरेक नाम का दृष्टांताभास हुआ। तो इस प्रकार से जो है दृष्टांताभास का जो स्वरूप यहाँ पर इन 6 सूत्रों में अब पूर्ण हुआ। अब जहाँ बाल व्युत्पत्ति के लिए पहले अपन ने पढ़ा था, वहाँ पर उदाहरण उपनय निगमन आदि पहले स्वीकार किए थे। अब उनके बारे में कि उनका भी जब प्रयोग वहाँ पर उनमें से किसी चीज़ को ले लें, 3-5 होते हैं अवयव, उसमें से यदि कुछ अवयवों को छोड़ दें तो फिर वहाँ पर अवयवों के कम प्रयोग करने पर वो प्रयोगाभास कहलाता है। तो उस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, बाल प्रयोगाभास पंचावयवेषु कियद्धीनता। हाँ, 5 अवयवों में से अनुमान के जो 5 अंग हैं उनमें कितने कम अवयवों का प्रयोग जो है करते हैं वो बाल प्रयोगाभास है। तो उसमें 5 अनुमान के अंगों में से जहाँ पर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन ये 5 होते हैं, तो उनमें से यदि 5 अवयवों के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, उनके लिए केवल प्रतिज्ञा और हेतु का कथन कर देना बाल प्रयोगाभास है। अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए 5 में से 1 या अनेक अवयवों की कमी कर देना वो बाल
भास कहलाता है। अग्निमानयम प्रदेशो धूमवत्वाध्यादित्थम तदित्थम यथा महानसः इति। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो है प्रदेश अग्निमान है, अग्नि वाला है। क्यों? धूम वाला होने से। और जो इस प्रकार धूम वाला होता है तत् वह इस प्रकार अग्नि वाला होता है जैसे महानस, महानस कहते हैं रसोई को, तो रसोई का उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ उन्होंने कि वहाँ पर प्रतिज्ञा दी है, हेतु दिया है और बाद में सीधा उदाहरण दे दिया। उसमें वहाँ पर उपनय और निगमन नहीं कहे। उपनय में जहाँ पर हेतु को रिपीट किया जाता है और निगमन में प्रतिज्ञा को, तो इसको जो है वहाँ पर नहीं बतलाया। तो इसलिए यहाँ पर जो अनुमान प्रयोग में बात अधूरी सी लगती है, क्योंकि उपनय और निगमन का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे वाक्य पूर्ण नहीं हो पाया। इसलिए ये बाल प्रयोगाभास है। या तो व्युत्पन्न प्रयोग किया जाए जिसमें पक्ष हेतु इतना ही कहना पर्याप्त होता है। जैसे कोई कहे कि यह स्थान अग्नि वाला है धूम वाला होने से, बस इतना पर्याप्त है, तो इतना कहना ठीक था। लेकिन यदि बात आगे बढ़ाई है तो फिर उसे पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए अन्यथा वह बाल प्रयोगाभास कहलाता है। अब 4 अवयवों का प्रयोग करते हैं 5 की जगह, तो वो भी अभी 3 किए हैं तो ये भी गड़बड़ है। अब 4 का प्रयोग करते हैं तो भी वहां पर बतलाते हैं धूम वांस चायम, और यह धूम वाला है। धूम वाला यानी यहां पर हेतु को रिपीट कर दिया, तो इसमें उपनय को बता दिया। तो यहां पर भी जो है धूम वाला है। इस प्रकार कहे गए 3 अवयवों के साथ उपनय का प्रयोग हुआ और निगमन का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये भी जो है बाल प्रयोगाभास है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आगे और बढ़ा करके उपनय का भी प्रयोग कर दिया कि इसी प्रकार यह स्थान भी धूम वाला है, किंतु साध्य की सिद्धि करने के लिए इसके आगे यदि निगमन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो बात अधूरी ही रही। इसलिए 4 अवयवों का प्रयोग भी बाल प्रयोगाभास है। अब इसके लिए जो है यदि अवयवों का विपरीत प्रयोग कर लो, वहाँ पर जो उपनय है उसको बाद में कहो, निगमन को पहले कहो, तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर अगला सूत्र तस्माद् अग्निमान धूमवांश्चायम। हाँ, इसलिए यह अग्नि वाला है और धूम वाला है। यहाँ पर क्या हो गया, निगमन को पहले रख दिया और हेतु को जो है उपनय को बाद में रख दिया, तो इसके कारण में यहाँ पर ये विपरीत हो गया। तो अनुमान के जो 5 अवयव बतलाए थे उनका सभी का क्रम से प्रयोग करना ही सही प्रयोग कहलाता है। यदि विपरीत प्रयोग करेंगे तो वो बाल प्रयोगाभास कहलाएगा। तो उसमें इसलिए यह अग्नि वाला है, यह निगमन है, इससे प्रतिज्ञा का उपसंहार है, यह सबसे अंत में किया जाता है और सूत्र में इसका प्रयोग पहले कर दिया, यही विपरीतता है। और यह भी धूमवान है, यह उपनय प्रयोग है, चूंकि दृष्टांत के प्रयोग के बाद उपनय का प्रयोग होना चाहिए, किंतु इस सूत्र में निगमन के बाद किया है, इसलिए इसको बाल प्रयोगाभास कहा है। अब अवयवों के विपरीत प्रयोग करने पर प्रयोगाभास कैसे कहा, इसको जो है आचार्य महाराज उत्तर के माध्यम से देते हैं। स्पष्टतया प्रकृत प्रतिपत्ति रयोगाद। हाँ ने स्पष्ट रूप से जो प्रकृत पदार्थ के ठीक ठीक ज्ञान कराने में अयोग्य होने से ये प्रयोगाभास ही है। तो जहाँ 5 अवयवों में से हीन प्रयोग करने पर या विपरीत क्रम से अवयवों का प्रयोग करेंगे तो वो बाल प्रयोगाभास होता है। उसका कारण यह है कि इस प्रकार के प्रयोग से प्रासंगिक विषय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, बाल बुद्धि वालों को भी भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए इसे बाल प्रयोगाभास कहा। अब जहाँ ये जो वर्णन चल रहा था 5 सूत्रों में बाल प्रयोगाभास का वर्णन पूर्ण हुआ, और जहाँ पर अपन ने 11 सूत्र से लेकर के और अनुमानाभास का जो है 50 तक जो है उसका पूर्ण हुआ। अब इसमें जो है आगमाभास का जो है वर्णन प्रारंभ होता है। रागद्वेष मोहाक्रांत पुरुष वचनात् जात मागमा भासम। हाँ, राग देश मोह से व्यात पुरुष के वचन से उत्पन्न हुआ पदार्थ का ज्ञान आगमाभास है। यहाँ पर जो व्यक्ति राग देश और मोह से युक्त है उसके वचन को आगम नहीं कहा, यहाँ तो आप्त के वचनों को। इसलिए जितनी भी रचनाएं जिनागम में होती हैं वहाँ पर सब क्या कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो पूर्वाचार्यों से भगवान से निकला है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपने मन की कोई बात नहीं कह रहा हूँ। इसलिए वो वहाँ पर आगम है। लेकिन अपने मन से जो है स्वच्छंद कुछ भी बना के बोल दें जो आगम से नहीं मेल खाता, तो वो आगम नहीं कहलाता। तो इसलिए यहाँ पर
आप्त जो होते हैं वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उनके वचन आगम प्रमाण होते हैं। और इसके विपरीत जिस पुरुष के वचन में राग द्वेष मोह से आक्रांत है वह आप्ताभास कहलाता है, क्योंकि उसके पास वीतरागता और सर्वज्ञता नहीं हो सकती, इसलिए उसके वचन भी आगमाभास कहलाते हैं। अब इसमें उदाहरण दे रहे हैं, यदा नद्यास्तीरे मोदक राशिया संति धावध्वम माणवकः। हाँ, जैसे कि कोई जो है बच्चों से बोला कि दौड़ो, नदी के किनारे पर मोदक रास या लड्डू का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कोई ऐसा कहता है, अब इसमें जो आगमाभास के कारण भूत पुरुष के 3 कारण बतलाए थे, उसमें राग देश और मोह से आक्रांत। तो राग के कारण में भी जो है ऐसे वचन बोले जा सकते हैं। कोई जो है राग के वशीभूत होकर के प्राणी बच्चों के साथ में खेलने की इच्छा, मन बहलाने के लिए, और उनको वहाँ पर बुलाना चाहता हो तो वो वहाँ पर बालकों से कह करके कि नदी के किनारे लड्डू रखे हैं, तो इस प्रकार से वो राग से आक्रांत वचन हो सकते हैं। और कोई द्वेष के वशीभूत होकर के उनके शोर से परेशान हो गया हो तो उनको भगाने के लिए कि जाओ वहाँ पर लड्डू रखे, तो ऐसा यदि कर देता है तो वो द्वेष के कारण हो गया, यानी बलाय टालने के लिए बोलते हैं ऐसा, तो वो जो है यानी द्वेष से आक्रांत हो गया। तो इस प्रकार से दोनों जो हैं इसमें उदाहरण घटित हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो मोह आक्रांत पुरुष है उसका आगमाभास अगले सूत्र में बतला रहे हैं। अंगुल्यग्रे हस्ति यूथ शतमास्ते इति च। हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें, इति यानी इस प्रकार, अंगुली के अग्रभाग पर हस्ति यूथ शतम यानी जो हाथियों के समुदाय का सैकड़ों रूप वहां पर आस्ते यानी विराजमान रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अंगुली के अग्रभाग पर हाथियों के सैकड़ों समूह रहते हैं। इस प्रकार का जो वचन है वो आगमाभास है, क्योंकि प्रत्यक्ष से बाधित होने के कारण अथवा असंभव होने के कारण, उंगली के अग्रभाग पर सैकड़ों हाथी हैं ऐसा कोई कहे। तो यहाँ पर ये जो है सांख्य जो मत है उनके द्वारा, उनके यहाँ पर क्या मानते हैं कि सारे जो सब कुछ पदार्थ हैं सब जगह सभी समय पर रहते हैं, बस कुछ प्रकट हो जाते हैं तो दिखने लगते हैं, अन्यथा वह तिरोहित रहते हैं। तो उनके यहाँ आविर्भाव और तिरोभाव मानते हैं। जैसे घड़े के बारे में बताया था, घड़ा बना नहीं है, घड़ा तो मिट्टी में छुपा हुआ है, बस घड़े को बाहर प्रकट कर दिया है। तो उनके लिए यहाँ पर जो है, तो उनके अनुसार में कहें तो अंगुली के अग्रभाग पर सैकड़ों हाथियों का झुंड है, तो ये जो है आगमाभास है, क्योंकि ऐसा कथन उन्होंने कहा। अब इसमें दोनों वाक्यों के माध्यम से आगमभासपना कैसे है, तो इसके आशंका पर उत्तर देते हैं विसंवादात। हाँ, विसंवाद होने से, विसंवाद का अर्थ होता है झूठ होने से, तो दोनों जो है वहाँ पर झूठ है, झगड़े के कारण है, इसलिए विसंवाद यानी विवाद के कारण होने से। तो पदार्थ के यथार्थ रूप से विचलित होना ही विसंवाद है। तो जहाँ पर राग देश से आक्रांत पुरुष जब बालकों को नदी के किनारे भेजेगा और जब बच्चों को लड्डू नहीं मिलेंगे तो उस व्यक्ति की बात झूठी हुई, जिससे विसंवाद होगा। और इसी तरह से जो मोह से आक्रांत पुरुष है उसकी भी बात को कौन प्रत्यक्ष में विश्वास करेगा कि अंगुली के किनारे पर सैकड़ों हाथियों का झुंड है। फिर भी सांख्यमत वाला कहे कि तुम समझते नहीं हो, सभी वस्तुएं सब जगह रहती हैं, तो इन वचनों को सुनकर के विसंवाद ही बढ़ेगा। इसलिए इन वचनों से या सिद्धांतों से कुछ भी आत्मा का हित नहीं होने वाला है, इसलिए इनको आगमाभास कहा। तो ये आगमाभास का वर्णन पूर्ण हुआ, और साथ साथ में जो प्रमाण के भेद होते हैं उनमें सभी भेदों का जो आभास का वर्णन 6 सूत्र से प्रारंभ होकर के यहाँ तक वो हो गया है। अब संख्याभास का स्वरूप आगे देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति,
कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।